जय हिंद एस्पिरेंट्स, वंस अगेन आई प्रिया उपाध्याय वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अरे 24/7। एक बार फिर से आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं अरे 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सो स्टूडेंट्स, आज एक छोटा सा पॉइंट ऑफ डिस्कशन लेके जुड़ी हूँ कि जैसे अभी हो क्या रहा है कि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, है ना। अभी CRPF का एग्ज़ाम चल रहा है, FCAT का एग्ज़ाम चल रहा है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो जस्ट आफ्टर 12th प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। वो आप मतलब 12वीं के बाद ही वो ग्रेजुएट फौज में जाना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि नहीं, फर्स्ट वी विल कंप्लीट आवर ग्रेजुएशन, फिर हम डिफेंस के लिए अप्लाई करेंगे, फिर हम डिफेंस में जाएंगे। या कभी कभी हम ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम दे रहे होते हैं डिफेंस का, बट उस शायद स्टेट ऑफ टाइम पे हमारी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं होती, हमारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता, तो हम अपना ग्रेजुएशन करने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या ये कि हमारा सपना टूट गया डिफेंस में जाने का। तो आज यही सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, जहाँ पे हम छोटे छोटे डिस्कशंस करेंगे, छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर करेंगे। और अगर इस वीडियो के बाद भी आपके जहन में कोई भी डाउट रह जाता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना डाउट डाल देना, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपके अपकमिंग बैचेस हैं, जो आपके यूजफुल रहेंगे आपके आने वाले टाइम में, उनके लिंक्स भी पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, चलो देखो, अगर हम लोग बात करें NDA की, किसकी? NDA की। तो जो NDA का एग्जाम है वो बच्चा देता है NDA का एग्जाम जो पास कर चुका है या अभी 12th में अपीयर कर रहा है। मतलब तुम्हारे 12th के बोर्ड्स होने वाले हैं, पर अगर तुम 12th में अपीयरिंग हो, तुम NDA का फॉर्म भरो, NDA का एग्जाम दे सकते हो। रिजल्ट तुम्हारा वेटेड हो जाएगा, ठीक है, 12th का, और फाइनल डॉक्यूमेंटेशन तक तो रिजल्ट आ ही जाता है। या अगर तुम 12th पास कर चुके हो, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हो, तो भी तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम NDA का एग्जाम दे दो। अगर NDA का एग्जाम दे दिया और तुम्हारा हो गया तो फिर तुम्हारी सीधे चले जाओगे तुम ट्रेनिंग सेंटर पे। ठीक है, वो कहाँ पे, वो सब क्या है वो भी बताऊंगी वक्त आने पे। दूसरी बात आती है हमारी, दूसरा है हमारा CDS। दूसरा क्या है? दूसरा है CDS। अब CDS बच्चे कब अप्लाई करते हैं? CDS हम तब अप्लाई करते हैं जब हम ग्रेजुएट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ग्रेजुएट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड या अबाउट टू कंप्लीट, मतलब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है या मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है और अभी 2-4 महीने में मेरा रिजल्ट आने वाला है, तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ। तो क्या समझ आया? NDA या तो 12th कंप्लीट होने पे या 12th अपीयरिंग पे, और CDS ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पे या ग्रेजुएशन लास्ट सेमेस्टर में, लास्ट ईयर में तुम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाओ। आप थोड़ा सा एज क्राइटेरिया देख लेते हैं कि भाई NDA के लिए क्या एज क्राइटेरिया है, CDS के लिए क्या एज क्राइटेरिया है। दोनों चीजें मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो देखिए, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर तुम NDA के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारी जो मतलब एज है वो 16.5 से 16.5 साल से लेके 19.5 साल होनी चाहिए। अगर इससे एक दिन भी तुम प्लस या -1 हो, एक दिन भी ज्यादा या एक दिन कम हो, तो तुम अप्लाई नहीं कर सकते। बट अगर तुम एग्जैक्ट एज ग्रुप में लाई कर रहे हो, तुम्हारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के हिसाब से, जिसपे तुम्हारा 10th की जो मार्कशीट पे जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से, तो तुम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पर अगर तुम्हें CDS के लिए अप्लाई करना है तो CDS के लिए वहीं पे तुम्हारा एज क्राइटेरिया थोड़ा सा बदल जाता है। CDS में 3 विंग्स हैं आपकी, IMA, AFA और आपका इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और आपका मिलिट्री एकेडमी। ठीक है, IMA के लिए 19 to 25 ईयर्स एज चाहिए आपको, AFA के लिए चाहिए 19 से 23 वर्ष, INA के लिए 19 से 22 वर्ष। ठीक है, और OTA के लिए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 19 to 25। ठीक है, अच्छा अब कौन अप्लाई कर सकता है इसमें? NDA में एक बहुत अच्छी चीज है, अभी तक मेल्स खाली अप्लाई करते थे, फीमेल्स अप्लाई नहीं कर सकती थी, बट अब इस बार से क्या हो गया है, मतलब पिछले साल से, कि फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती। तो नाउ मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमेशा से CDS में आपका मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते थे, तो यहाँ पे तो आप दोनों लोग को ऑप्शन मिल ही रहा है। मतलब कि एक अपॉर्चुनिटी बढ़ी महिलाओं के लिए, यहाँ तो थी ही पहले, बट अब ये NDA का सेगमेंट जो है उसमें भी आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है। ठीक, अच्छा अब अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें कि भैया तुम्हारा बेसिक कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है अगर तुम NDA या CDS के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो फॉर NDA अगर तुम आर्मी विंग के लिए जा रहे हो तो तुम्हारा 12th पास होना चाहिए। ठीक है, अगर एयरफोर्स या नेवल विंग के लिए जा रहे हो
तो 12th तुम्हारा जो है 10+2 अपियरिंग या फिर पास्ट, बट इंपॉर्टेंट क्या है उसमें, तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए। मतलब आर्मी के लिए तुम चाहे साइंस साइड हो, कॉमर्स साइड हो, आर्ट्स साइड हो, सब कुछ चलेगा, बट एयरफोर्स के लिए तुम्हारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए। मतलब नेवल और अगर एयरविंग में जाना है तो तुम्हारा साइंस बैकग्राउंड होना कंपलसरी है फॉर एनडीए, ठीक है। वहीं पे अगर तुम बात करते हो किसकी, अगर तुम बात करते हो सीडीएस की, तो आईएमए ओटीए के लिए बैचलर्स डिग्री चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी चलेगा आईएमए ओटीए के लिए, बट आईएनए के लिए, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आपको बैचलर चाहिए इंजीनियरिंग में। यहाँ इंजीनियरिंग कंपलसरी है आईएनए के लिए। और एयरफोर्स एकेडमी आपका एएफए के लिए क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ 12th क्लास में कंपलसरी है, या फिर बैचलर डिग्री तुम्हारे पास, मतलब एयरफोर्स में जाने के लिए, एएफए में जाने के लिए, सीडीएस में, ग्रेजुएशन में कुछ भी हो चलेगा, बट 12th में फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए था। या फिर अगर नहीं तो फिर तुमने इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी हो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, क्या हो गया, अच्छा इधर आ गया है। हाँ आई वॉज वंडरिंग कि क्या हुआ, ठीक है। आप ट्रेनिंग पीरियड की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, ट्रेनिंग पीरियड और क्राइटेरिया, मतलब सेंटर्स, किसकी कितने महीने की ट्रेनिंग होती है, कहाँ जाके ट्रेनिंग करनी पड़ती है, वो सारी चीजें आपको देखना अलग है। देखो एनडीए और सीडीएस दोनों में क्या है, सेम प्रोसेस है। रिटन एग्जाम सीडीएस में भी देना है, एनडीए में भी देना है, पहले रिटन होगा, फिर सीडीएस में भी एसएसबी होगा आपका, मतलब इंटरव्यू, और आपको एनडीए में भी देना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं से आ गया समझ में, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत है आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड में, दिक्कत भी नहीं, एक्चुअली डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखो ट्रेनिंग पीरियड में क्या है, एनडीए के लिए तुम्हारे पास स्पेसिफिकली, एनडीए की मैं बात कर रही हूँ, अप्रोक्सीमेटली तुम्हारी 4 से 4.5 साल तक की ट्रेनिंग बनती है। कैसे बनती है, एनडीए फॉर 3 years एंड आईएमए फॉर 1 year फॉर आर्मी कैडेट्स। जो आर्मी के कैडेट्स होते हैं 3 years वो एनडीए में बिताते हैं अपना, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, और 1 साल आईएमए में, राइट। पर 3 years जस्ट एट नेवल एकेडमी एंड 1 year एट नेवल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। अगर आप यहीं पे अगर नेवल एकेडमी में जा रहे हो तो 3 साल कहाँ पे, नेवल एकेडमी में, और 1 साल नेवल डिफेंस एकेडमी, दैट इज एनडीए, ठीक है। फॉर कैडेट्स ऑफ एनडीए फॉर 3 years एंड एएफए हैदराबाद फॉर 1.5 year, ठीक है। अगर किस में जा रहे हो, एएफए एयरफोर्स विंग में जा रहे हो, तो 1.5 साल के लिए तुमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, हैदराबाद जाना पड़ेगा फॉर एयरफोर्स कैडेट्स, ठीक है। बट वहीं पे अगर तुम सीडीएस के कैडेट हो, मतलब सीडीएस की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, तो मिनिमम आपकी ये 18th मंथ की ट्रेनिंग होगी आईएमए कैडेट्स के लिए, ठीक है। फिर ऑफिसर्स इन द नेवी कैन एक्सपेक्ट टू बी ऑन द जॉब फॉर 37 to 40 months, और ऑफिसर्स जो एयरफोर्स विंग में जाएंगे वो 74 वीक ऑफ ट्रेनिंग के अंडरगो किए जाते हैं ना, दे विल अंडरगो 74 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखो, आप ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे, एनडीए वालों के लिए आपके ये दिए हुए सेंटर्स हैं, है ना, पुणे हो गया, देहरादून हो गया, है ना, एजीमाला हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सब आपके एनडीए के सेंटर्स हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए देहरादून सबको पता है फॉर आर्मी कैडेट्स। नेवल एकेडमी के लिए दिस प्लेस आपका एजीमाला, ठीक है, ओटीए चेन्नई, ठीक, और आपका ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी आपका हैदराबाद, राइट। चलो ये इंपॉर्टेंट है, डिग्री आफ्टर ट्रेनिंग। अब तुमने 18 महीने की, 36 महीने की, 74 वीक की जो जैसी ट्रेनिंग थी रिस्पेक्टिवली वो तुमने कंप्लीट कर ली, है ना। अब उसके बाद में क्या हुआ, अब ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, अब कौन सी डिग्री मिलेगी तुमको ट्रेनिंग के बाद, क्या बन जाओगे, क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिग्री आफ्टर ट्रेनिंग है, इसमें क्या है, जब तुम एनडीए के कैडेट होते हो, एनडीए के थ्रू जाते हो, तो यहाँ पे आर्मी कैडेट्स को बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर्स या बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर मतलब जो जिस सेगमेंट में जा रहा है उसके बैचलर्स की डिग्री, बेसिकली ऑल इन ऑल आपका ओवरऑल बैचलर्स की डिग्री मिल जाती है आर्मी कैडेट्स को, है ना।
नेवल कैडेट्स को बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एयरफोर्स कैडेट्स ऑल्सो, राइट। बट वहीं पे तुम सीडीएस में हो, सीडीएस के थ्रू गए। अब भाई ग्रेजुएशन तो तुम्हारा तुम कर चुके थे, मेरे से गलती से हो गया था ये, है ना। अब यहाँ पे सीडीएस तो कर चुके थे, अब यहाँ तुम क्या, अब ग्रेजुएशन में तुम्हारा सीडीएस तुम ग्रेजुएशन करके ही आए थे, कंप्लीट था, या फिर तुम उस लास्ट सेमेस्टर में थे, तो तुम्हारा डिप्लोमा कोर्स, पीजी डिप्लोमा इन मिलिट्री एंड डिफेंस मैनेजमेंट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज ओटीए चेन्नई। यहाँ पे ये तुमको यहाँ पे इधर से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक स्टडीज में डिग्री अलॉट हो जाती है। मतलब जो तुम ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग ही नहीं, तुमको डिग्री भी मिलेगी उसके साथ साथ में। एग्जाम पैटर्न क्या है, एक होता है जीएटी, एनडीए में होता है जीएटी, टोटल 900 मार्क्स का होगा। उसमें से आपका ये जो है 2 सेक्शन में 900 मार्क्स डिवाइड होंगे, जीएटी और मैथ में। एक पेपर कंप्लीट मैथ का होगा, एक पेपर जीएटी का होगा, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंग्लिश भी आएगी, है ना, जनरल नॉलेज भी है, ऐसे ऐसे करके आपका कंबाइंड वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा। कितने घंटे का, 2.5 घंटे का ईच पेपर होगा, 2.5 ऐसे, ठीक है। सीडीएस में क्या है, आईएमए, एएफए और आईएनए, क्या क्या आएगा आपका यहाँ पे, इंग्लिश, जनरल आपकी नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यहाँ पे पूछ लिया जाएगा आईएमए के लिए। ओटीए के लिए सिर्फ इंग्लिश और जनरल नॉलेज। ओटीए में गर्ल्स जाती हैं, आईएमए में गर्ल्स अभी नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ओटीए का अगर एग्जाम दे रहे हो, तुम्हारी मैथ अच्छी नहीं है, ओटीए सिलेक्ट कर लो, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पढ़नी पड़ेगी। ऐसे ऐसा नहीं होता कि जो चीज अच्छी ना हो उसको पढ़ना छोड़ दो, ऐसा नहीं कर सकते। जीएटी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ में 120, तो मतलब 120 और 150 कितना हो गया आपका, 270 क्वेश्चंस टोटल हो गए, है ना। टोटल रिटन एग्जाम जो होगा दोनों मिला के 900 मार्क्स का होगा। एसएसबी इंटरव्यू भी 900 मार्क्स का होगा एनडीए में। सीडीएस में 100 क्वेश्चन मैथ के, 120 क्वेश्चन इंग्लिश के और जनरल नॉलेज के भी 120 क्वेश्चन। आईएमए, आईएनए, एएफए टोटल मिला के 300, ओटीए 200, मतलब आईएमए 300 मार्क्स है इसलिए क्योंकि वहां 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं ना, ये तीनों आ रहा है, ठीक है। ओटीए में खाली आपका इंग्लिश और ये आ रहा है, जनरल अवेयरनेस आ रहा है, इसलिए 200, है ना। नंबर ऑफ मार्क्स आपके यहाँ पे टोटल 200। एसएसबी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 300 मार्क्स फॉर दिस एंड ओटीए आपका 200 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद रैंक और सैलरी, अब जैसे जैसे तुम यहाँ लेफ्टिनेंट से, जिसको तुम ल्यूटेनेंट बोलते हो बेसिकली, वैसे अपने इंडिया में लेफ्टिनेंट बोला जाता है, तो जैसे जैसे तुम प्रमोशन लेते जाओगे, लेफ्टिनेंट बनोगे, फिर कुछ साल बाद कैप्टन बनोगे, फिर उसके बाद में मेजर बनोगे, है ना। ऐसे ऐसे जैसे जैसे तुम अपनी रैंक बढ़ाते चले जाओगे, तुम्हारा ग्रेड पे जो है सैलरी है वो भी इंक्रीज होती जाएगी, है ना। ये देखो, ठीक है। करेंटली मैं बताऊं कि सबका अलग मजा यार, सबकी अलग, जब तुम्हारी कमिश्निंग होती है उसका अलग मजा होता है, जब तुम्हारी रैंक में प्रमोशन होता है उसका अलग मजा होता है। जैसे माई सिस्टर इन लॉ, शी इज ऑल्सो इन आर्मी, है ना। तो अभी वो कैप्टन थी पहले, फिर अभी दिल्ली में, और फिर जब उनका प्रमोशन हुआ सो शी केम टू लखनऊ, मतलब शी गॉट पोस्टिंग टू लखनऊ, पोस्टिंग मिल गया तो वो मेजर बन गई हैं, है ना। माई फादर वॉज इन एयरफोर्स, माई फादर इन लॉ वॉज इन आर्मी, तो ऐसे चलता रहता है सब। और बहुत अच्छा, बहुत ग्लोरीफाइड मोमेंट होता है वो, जब आपको प्रमोशन अपनी नज़रों के सामने देखने को मिलता है। और उससे भी ज़्यादा ग्लोरी होती है जब आपके कंधों पे वो एक अपग्रेडेशन हो रहा होता है ना, इन द फॉर्म्स ऑफ स्ट्रैप्स, तो एक अलग चीज़ है। तो ये सारी बातें थी यार, एक ओवरऑल मैंने तुमको सारी चीज़ें बता दी। अब अगर तुम भी ये सपना सच करना चाहते हो, तुम भी सीडीएस या आईएमए में, ओटीए में, एनडीए में, जिसमें भी जाना चाहते हो, तो ये डग्गे मारी से काम नहीं चलेगा कि यहाँ से पढ़ लेंगे, वहां से पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे। प्रॉपरली एक बैच की, एक तैयारी की जरूरत होती है तुम्हें, जहाँ पे एक सटीक तरीके से पूरी टीम मिलके तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करा सके। तो अगर तुम आईएमए के लिए या ओटीए के लिए तैयारी कर रहे हो, तो मैं बता दूं, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, मंडे से आपके नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। सीडीएस, आईएमए, ओटीए, ये पूरी टीम है, जो कंप्लीट टीम आपको मिलेगी। इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए Y277 कोड लगाओगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। वहीं पे एनडीए का जो बैच है, एनडीए एनए का बैच, वो आपका 10 जनवरी से आई गेस शुरू हुआ है, बट वी हैव आई गेस न्यू अपकमिंग बैचेस ऑल्सो। मैं अभी एक बार चेक भी कर लेती हूँ। और इस बैच में, ब्रह्मास्त्र एनडीए का बैच में अच्छी चीज ये है कि रिटन क्लास और एसएसबी क्लास दोनों मिल रही है तुमको, है ना। तो ये क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, ये भी मैं आपको अभी बता देती हूँ, है ना।
ये मैं आपको बता देती हूँ। करो क्या, गूगल पे चले जाओ, गूगल पे सर्च कर लो adda247.com, यहाँ पे ऐसे आएगा, इसको ओपन कर देना। तुम्हें यहाँ पे ये ऑल कोर्सेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑल कोर्सेज पे जाना और बैंक, एसएससी, टीचिंग, रेलवे जो भी बैच चाहिए उसको ज्वाइन कर सकते हो। मान लो डिफेंस का बैच चाहिए तो डिफेंस पे क्लिक कर दो। अब डिफेंस में एफकैट, सीआरपीएफ, सीडीएस, एनडीए जो भी बैच चाहिए उस पर क्लिक कर सकते हो। मान लो तुम्हें सीडीएस का बैच चाहिए तो ये सीडीएस पे क्लिक कर लो। अब देखो सीडीएस के आपके 2-3 बैचेस है। जिन बच्चों का एफकैट का एग्जाम हो गया है वो कर्नल संजीत सिरोही साहब का 15 मार्च से नया बैच आ रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी Y277 कोड मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। सीडीएस, आईएमए, ओटीए के दोनों बैचेस हैं, जो ज्वाइन करना है उस पर क्लिक कर लो। मान लो अगर तुम्हें आईएमए का बैच चाहिए आईएमए पे आओ, ओटीए पे चाहिए ओटीए आओ। मान लो मुझे आईएमए का बैच चाहिए है ना, तो मैं आईएमए पे क्लिक करूंगी। ओटीए चाहिए होता ओटीए पे करती है ना। इसमें 27 फरवरी मंडे से एक बैच शुरू हो रहा है, पूरी लाइव क्लासेस, पीडीएफ, लाइव इंटरेक्टिव सेशन, फैकल्टी के साथ डिस्कशन, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, सभी फैकल्टीज के यहाँ पे डेमो लेक्चर्स वगैरह, सब क्या क्या टॉपिक पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। सबके डेमो लेक्चर्स भी लगे हुए हैं। बस करना क्या है, ये बाय नाउ के ऊपर इधर है ना, देखो ये 8,000 पेमेंट नहीं करना। बाय नाउ के ऊपर लिखा है व्यू ऑफर, व्यू ऑफर पे क्लिक करो, कोड लगाओ, व्यू ऑफर पे कोड लगाओ Y277 और इसको अप्लाई कर दो। अप्लाई करते ही देखो जैसे ही तुमने ये Y277 का कोड लगाया तुम्हें तुरंत ये जो 8,000 का बैच है सिर्फ 1,840 रुपए में मिल गया। ठीक है, ऐसे ही तुम आईएमए, ओटीए कर सकते हो, ऐसे ही तुम एनडीए का बैच कर सकते हो। एनडीए, ये एनडीए रहा, इस पे क्लिक कर दो। ये रहा आपका बैच, इसको क्लिक कर लो यार, ये एनडीए का बैच है। इसमें 300 घंटे की लाइव क्लासेस, 20 टेस्ट सीरीज, एसएसबी की क्लास, सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, जो क्लासेस छूट गई हैं उसको तुम रिकॉर्डिंग के फॉर्म में देख सकते हो और मंडे से नई क्लास में जुड़ सकते हो। यहाँ पे भी व्यू ऑफर पे जाओगे तो व्यू ऑफर पे जाने के बाद एक काम जरूर करना कि Y277 कोड लगा देना, इसको अप्लाई कर देना। अप्लाई करते ही आपको 1800 में पूरा बैच मिल जाएगा। ठीक है, जो बच्चे अभी सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं या एनडीए की कर रहे हैं, एफकैट की कर रहे हैं और एफकैट हो चुका है, उनको लगता है मुझे एसएसबी का बैच ज्वाइन करना चाहिए, तो एक बहुत अच्छा यहाँ पे बता दूं, सिर्फ एसएसबी का बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, वरना एफकैट का महापैक आया है। एफकैट महापैक में क्या है कि इसमें पूरे के पूरे 1 साल तक तुमको एफकैट की 200 घंटे की लाइव क्लासेस, 109 टेस्ट सीरीज ऑनलाइन बुक्स, 2000 टेस्ट सीरीज अराउंड, 2 ऑफलाइन बुक्स और 684 वीडियोस मिलेंगे। साथ साथ में इसमें आपको एसएसबी का बैच भी मिलेगा, आपका एफएसबी का बैच, एफकैट की नई थ्योरी क्लासेस भी मिलेंगी, प्रैक्टिस क्लासेस भी मिलेंगी, पीडीएफ भी है, हैंड रिटन नोट भी मिलेगा और एसएसबी भी मिलेगा। इसमें भी क्या करो, व्यू ऑफर पे जाओ, कोड एक है सिर्फ, वो है क्या, वो है Y277, इसको अप्लाई कर दो। अप्लाई करते ही देखो ये अप्लाई किया, 1800 रुपये में, 1900 रुपये में एक बैच ले रहे हो, उससे बेटर कि ये Y277 कोड लगाते ही आपको 10,000 का जो बैच है सिर्फ 2299 में मिल जाएगा। ठीक है, तो बस इसी के साथ आज के लिए आपसे अलविदा लूंगी, फिर मिलूंगी आप लोगों से नए सेशन में। 1 मिनट, यस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और मिलते हैं आप लोगों से अपकमिंग सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।